आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब हर स्थिति में पूरा पीएफ नहीं निकाल पाएंगे। कुछ मामलों में सिर्फ 75% रकम ही मिलेगी, जबकि पूरा पीएफ निकालने के लिए अलग नियम होंगे। अगर आपने ये नियम नहीं जाने तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं तो पीएफ निकासी से जुड़े ये नए नियमों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत आसान भाषा में बताएंगे कि कब मिलेगा सिर्फ 75% पीएफ, कब निकाल सकते हैं पूरा 100% पीएफ और किन परिस्थितियों में पीएफ निकालना सही रहेगा। तो देखिए, मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई है। ऐसी स्थिति में अब आप अपने पीएफ का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं। बाकी 25% रकम बाद में निकाली जा सकती है ताकि आपके रिटायरमेंट के लिए कुछ बचत सुरक्षित रहे। इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक मदद देना और साथ ही भविष्य की सामाजिक सुरक्षा बनाए रखना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पीएफ खाते में 4 लाख रुपए हैं तो जरूरत पड़ने पर आप 3 लाख रुपए निकाल सकते हैं और जो बाकी की राशि है वो खाते में बनी रहेगी। नौकरी बदलने पर पीएफ निकालना सही है या नहीं ये भी जान लीजिए, क्योंकि कई कर्मचारी नई नौकरी मिलने पर पुराना पीएफ निकाल लेते हैं, लेकिन ईपीएफओ इसकी सलाह नहीं देता। संगठन का कहना है कि नौकरी बदलने पर पीएफ राशि को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन के जरिए नए नियोक्ता के खाते में ट्रांसफर करना चाहिए। इससे पीएफ खाते पर ब्याज मिलता रहता है, सेवा अवधि लगातार जुड़ी रहती है और रिटायरमेंट के समय बड़ा फंड तैयार होता है। बार बार पीएफ निकालने से भविष्य की बचत पर असर पड़ सकता है और कुछ मामलों में टैक्स भी देना पड़ सकता है। अब सवाल आता है, पूरा पीएफ कब मिलेगा? कुछ विशेष परिस्थितियों में पूरा पीएफ निकालने की अनुमति होती है, जैसे रिटायरमेंट के बाद स्थायी विकलांगता, काम करने में असमर्थ होना, नौकरी से स्थायी रूप से हटाया जाना, हमेशा के लिए विदेश बस जाना। ऐसी परिस्थितियों में सदस्य पूरा पीएफ निकाल सकते हैं। सरकार और ईपीएफओ का कहना है कि पहले कई कर्मचारी नौकरी छोड़ते ही पूरा पीएफ निकाल लेते थे। इससे रिटायरमेंट के समय उनके पास पर्याप्त बचत नहीं बचती थी और पेंशन से जुड़े लाभ भी प्रभावित हो सकते थे। इसी वजह से अब कोशिश की जा रही है कि कुछ राशि भविष्य के लिए सुरक्षित रहे, जबकि जरूरत पड़ने पर बड़ी रकम निकालने की सुविधा भी बनी रहे। तो अगर आपकी नौकरी आपने बदली है और नई नौकरी मिलने की संभावना है तो कोशिश करें कि पीएफ निकालने की बजाय उसे नए यूएएन से ट्रांसफर करें। इससे आपकी सर्विस लगातार बनी रहेगी और भविष्य में पेंशन और ब्याज का फायदा मिलता रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ईपीएफ सिर्फ बचत नहीं बल्कि लंबी अवधि की रिटायरमेंट योजना है। इससे कर्मचारी के योगदान के साथ नियोक्ता का हिस्सा और सालाना ब्याज भी जुड़ता रहता है। इसलिए अगर पैसों की तत्काल जरूरत ना हो तो पीएफ की पूरी राशि निकालने के बजाय उसे खाते में रहने देना बेहतर होगा। इससे भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मजबूत रहती है और रिटायरमेंट के समय पर्याप्त फंड उपलब्ध होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कब मिलेगा पीएफ 75%, कब निकाल सकेंगे पूरा पीएफ और नए नियम आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सरकारी योजनाएं, बैंकिंग और ईपीएफओ से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।